नमस्कार भक्तों। आज की यह शनिवार व्रत कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी और वरदान दोनों है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है और इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी जीवन भर का पछतावा बन सकती है। शनिदेव कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन अचूक रूप से देते हैं, चाहे वह सुख हो या कष्ट। कई लोग शनिवार को व्रत तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो शनिदेव को अप्रसन्न कर देते हैं और फिर शुरू होता है दुर्भाग्य, बाधाएं और मानसिक कष्ट। लेकिन भक्तों, यदि यही व्रत सही विधि, सही भावना और सच्चे मन से किया जाए तो शनिदेव की वही दृष्टि वक्र से कृपा में बदल सकती है। तो भक्तों, आज की यह शनिवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा न केवल आपको गलतियों से बचाएगी, बल्कि आपके जीवन में शनिदेव की रक्षा कवच भी बन सकती है। एक पल की लापरवाही और वर्षों का कष्ट, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर रहकर बुरी आत्माओं और विपदाओं से रक्षा का कार्य किया करता था। एक दिन उसे एक अत्यंत विचित्र ध्वनि सुनाई दी, जिससे वह भयभीत हो उठा। यह ध्वनि कई दिनों तक लगातार उसे सुनाई देती रही। उसने कभी भी इस रहस्यमय आवाज का जिक्र अपनी पत्नी से नहीं किया और फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। वह निरंतर कमजोर होता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैं आपको पौष्टिक भोजन देने का भरसक प्रयास करती हूं, फिर भी आपकी सेहत गिरती जा रही है। आपको क्या हुआ है? कुछ समय तक तो ब्राह्मण मौन रहे। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत प्रेम से समझाया कि उन्हें अपने मन की बात बता देनी चाहिए, ताकि वे जिस तनाव से गुजर रहे हैं उससे मुक्ति पाई जा सके और कोई उचित समाधान खोजा जा सके। ब्राह्मण ने तब बताया, मुझे प्रत्येक शनिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है कि वह हमारे महाराज को कष्ट देना चाहती है। उस कष्ट की अवधि 7 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 मास, 2.5 दिन अथवा कम से कम 2.5 पहर, लगभग 7 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकते हैं, किंतु कष्ट भोगना तो अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हमें अपने राजा को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप राजा का कष्ट स्वयं पर लेकर 2.5 पहर की अवधि को स्वीकार कर लीजिए। अगले दिन वह आत्मा शनि की शक्ति पुनः महल में आई और अपना संदेश दोहराया। इस बार ब्राह्मण ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। आप केवल 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती हैं। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके उपरांत ब्राह्मण नदी के किनारे चले गए। वे एकांत में ध्यान करना चाहते थे। तभी उन्होंने जल की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे दबा लिया। इधर राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन और व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने 2 सिर अपनी जांघों के नीचे छिपा रखे हैं। उसने यह बात तुरंत राजा को बताई। सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने का अथवा फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह प्रार्थना मान गए। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण को उसकी सजा देने की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण का सिर गरम लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर प्रहार किया, वह गरम तलवार चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने अब की बार गरम चांदी की तलवार उठाई और वह तलवार भी ब्राह्मण की गर्दन को छूने से पहले ही टूट गई। वधकर्ता ने फिर गरम सोने की तलवार निकाली और ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का भी ठीक वैसा ही हश्र हुआ। वहां उपस्थित सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ठीक उसी क्षण वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए।
राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाया। राजा ने अब ब्राह्मण पर भी दया दिखाई और पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार प्राणघातक प्रहार के बाद भी आपका बाल तक बांका नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनिदेव आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और आपके राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट स्वयं पर ले लिया। शनिदेव ने कष्ट की अवधि में उन आमों को मानव सिर के रूप में प्रकट कर दिया था। भला मैं आपके राजकुमारों को कैसे मार सकता था? मैं तो सदैव से इस राज्य का रक्षक रहा हूं। मैंने हमेशा आपका और राज्य का हित ही चाहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे केवल आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूं। यदि आप मुझे उनके दर्शन नहीं कराएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य चक्की में पीस दिए जाएंगे। अब की बार राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने राजा से 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर गए। उनकी पत्नी, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान थीं, ने ब्राह्मण देवता को देखकर पूछा, क्या बात है? आप पीले और भयभीत क्यों लग रहे हैं? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवान, शनिदेव ने ही मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की के पहियों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने धैर्य दिलाते हुए कहा, धैर्य रखिए। आपने एक अत्यंत नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उनकी पत्नी ने उपाय बताया, राजा से कहिए कि आने वाले शनिवार को वे सुबह जल्दी उठें। शनिदेव काले पर्वत के नीचे एक काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गए। वहां एक काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, राजन, मैं शनि हूं। मैं निर्धन और राजा दोनों को एक समान रूप से कष्ट देता हूं। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा ने कहा, तब हे शनिदेव, हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, धनवानों को शनिवार के दिन एक काला घोड़ा या 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग के लोग लोहा और काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को खिला सकते हैं। और जो अत्यधिक निर्धन हैं, वे एक पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं और पेड़ को कच्चे सूत या कच्चे धागे से लपेट सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आप कृपा करके हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपका प्रकोप यदि हुआ तो वह हमारे पूरे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन करने के लिए तैयार हूं। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ अदृश्य हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आए। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ साक्षात अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगे। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे, ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। आइए अब आपको शनिदेव से जुड़ी दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन सब में श्रेष्ठ कौन है। इस विषय पर सभी ग्रह आपस में तर्क वितर्क करने लगे। चूंकि वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, अतः उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष जाकर निर्णय कराने का आग्रह किया। अपने सामने सभी ग्रहों को उपस्थित देखकर इंद्रदेव स्वयं घबरा गए। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, वर्तमान में पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का शासन है, जो परम न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ हैं। वे ही इस विवाद का उचित निर्णय करने में सक्षम हैं। तब सभी ग्रह
एक साथ राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे और अपना विवाद प्रस्तुत करते हुए उनसे न्याय करने का निवेदन किया। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि जिसे भी लघु, छोटा घोषित किया जाएगा वह ग्रह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक युक्ति सूझी। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे जैसी धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम से स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जो ग्रह अंतिम सिंहासन पर विराजमान होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार लौह सिंहासन सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव सबसे अंतिम में बैठे और इस प्रकार वे ही सबसे छोटे ग्रह कहलाए। यह देख शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वे अत्यंत क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से बोले, अरे राजा, तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानता। सूर्य एक राशि में 1 मास, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 मास और बुध शुक्र 1-1 मास ही भ्रमण करते हैं, किंतु मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक एक ही राशि में स्थिर रहता हूं। मैंने तो बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम पर मेरी 7.5 आई तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा, और जब रावण की दशा चली तो उसकी सोने की लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तू भी सावधान रहना। इतना कहकर क्रोध से भरे शनिदेव वहां से चले गए और अन्य ग्रह भी प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा की 7.5 आरंभ हुई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर का रूप धरकर राजा के नगर में आए। उनके पास एक से बढ़कर एक सर्वोत्तम घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उत्तम घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा तेजी से वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर अंतर्ध्यान अदृश्य हो गया। अब राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकते रहे। तभी एक ग्वाले ने उन्हें जल पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी शाही अंगूठी भेंट की और उस अंगूठी को देकर राजा दूसरे नगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना परिचय उज्जैन निवासी वीका के रूप में दिया। उन्होंने एक व्यापारी सेठ की दुकान पर रुककर जलपान किया और कुछ देर विश्राम किया। संयोगवश उस दिन उस सेठ की बिक्री बहुत अच्छी हुई। तब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को शुभ मानकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा ने देखा कि एक खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। इसी समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार राग गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को गायक को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार वीका का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, देखा तुमने? मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और बोले कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा प्रतिदिन होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण किया, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी नाश किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, किंतु शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही मार्ग दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाओं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो भक्त हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नया पार लगा देते हैं। ओम शनेचराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं, पर शनिदेव की यह भक्ति निरंतर चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः।